इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं मौसम वैज्ञानिक एस एन पांडे जी, जिनसे हम बात करेंगे। सर, जिस तरीके से लगातार मौसम में परिवर्तन हो रहा है, अब धूप भी काफ़ी निकलने लगी है, तो किस तरीके के आगे अनुमान लगाया जा रहा है मौसम को लेकर के? चंद से खराजात कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले आने वाले दिनों में, क्योंकि कोई भी मौसमी सिस्टम इस समय सशक्त मौजूद नहीं है, तो और जो उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाएं आ रही थी गंगा के मैदानी भागों में, उनमें भी थोड़ी गति में कमी आने की संभावना है, जिससे रात की सर्दी भी अब कम होगी और दिन में तो टेम्परेचर बढ़ ही रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में हमारे मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर दोनों बढ़ने की अंदेशा है। सर, जिस तरीके से देखा जाता है कि लोग आम लोग जो टेम्परेचर नापते हैं तो फ़ोन से नापते हैं, पूर्वानुमान के लिए देखते हैं, तो उनको एग्जैक्ट पता नहीं चल पाता है, तो उनको लेकर के किस तरीके की, क्या आप कोई ऐप को लेकर के बात बता रहे थे, तो किस तरीके की वो ऐप होगी, क्या होगा उसमें? चंद से खराजात कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति डॉक्टर DR सिंह द्वारा निर्देश दिया गया है कि ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित किया जाए। उसके लिए फाइल भी मूव कर दी गई है और हमें उम्मीद है कि अगले महीने में हम ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन यहाँ लगा देंगे। उससे फ़ायदा ही रहेगा, उससे पर आवर ऑटोमेटिक वेदर डेटा, जैसे टेम्परेचर, मिनिमम, मैक्सिमम, ह्यूमिडिटी, अगर रेनफॉल होती है वो, ये सारा डेटा हम पर आवर अपने ऐप के थ्रू जनता को, किसानों को, और एक डिस्प्ले बोर्ड भी चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय के मेन गेट पे लगाएंगे, वहाँ पे भी डिस्प्ले होगा, जिससे आम जनता और किसानों को फ़ायदा पहुंचेगा और हम एक्यूरेट जानकारी भी दे पाएंगे और पूर्वानुमान के लिए जो आंकड़े एकत्र होंगे उससे हमें पूर्वानुमान लगाने में भी थोड़ी मदद मिलेगी। और अगर इस ऐप की बात की जाए, जैसे कि आपने बोला कि आमजन के लिए, तो इस ऐप को आमजन कैसे चलाएंगे, उन्हें किस तरीके से यूज़ करेंगे, ये प्रोसीजर क्या होगा, उसमें कैसे पता चलेगा? उसके लिए एप्पल पे या हमारे जो गूगल प्ले होता है, गूगल पे ऐप हमारा हो जाएगा। गूगल प्ले से जैसे आम ऐप होते हैं उसी तरह डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद वो जब ऐप को देखेंगे तो उसमें हमारा करंट वेदर, करंट फोरकास्ट, पूर्वानुमान और फसल में इस समय क्या करना चाहिए, फसल सलाह उसमें मिलेगी। वो आदमी किसी भी टाइम देख सकता है। अगर कृषि को लेकर के बात की जाए, क्योंकि मौसम लगातार बदल रहा है, तो किसानों को किस तरीके से क्या अब प्रिकॉशन लेने चाहिए, किस तरीके की क्या तैयारियां करनी चाहिए पहले से? जैसे तापमान में वृद्धि की संभावना है और तापमान बढ़ भी रहे हैं, जबकि अभी 15 दिन तक टेम्परेचर थोड़े कम होने चाहिए, जिससे फसलों का उत्पादन ठीक रहेगा। लेकिन यदि टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो ये भी मुमकिन है कि जो फसलों का उत्पादन है उस पर थोड़ा प्रभाव पड़े। सर, एक क्वेश्चन छूट गया था, जो ये ऐप बना रहे हैं उस ऐप का कुछ नाम भी रखा होगा आपने, तो क्या नाम है? CSA वेदर। अच्छा। वो ऐप आपको प्ले स्टोर से CSA वेदर के नाम से मिलेगा और उसको आप डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद आप किसी भी समय उसको खोल के मौसम की सारी जानकारी, मौसम का पूर्वानुमान, करंट डाटा और अगले दिनों का फसल सलाह भी मिल सके। सर, ये सिर्फ कानपुर के लिए ही है कि मतलब और भी प्रदेश में हर जगहों पर, जैसे लखनऊ की बात? जो मौसम की जहाँ तक जानकारी होती है वो एक जिले की नहीं, हम लोग हमारे सारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं जो यूनिवर्सिटी का जुरिडिक्शन करीब 23 डिस्ट्रिक्ट्स में है, वहाँ सब जगह तक हम लोग पहुँचाएंगे, किसानों को भी और आम जनमानस। मतलब ये स्पेशली कानपुर के लिए नहीं है मतलब? हाँ बिल्कुल, जो हमारी यूनिवर्सिटी का जुरिडिक्शन है जिसमें 22 या 3 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं उनमें रहेगा। थैंक यू सर। थैंक यू। ये थे हमारे साथ में एस एन पांडे जी, जिन्होंने बताया कि पूर्वानुमान जानने के लिए अब प्ले स्टोर पर एक ऐसी ऐप आ रही है जिस पर आप मौसम की सारी जानकारी अपने फ़ोन पर ही प्राप्त कर सकेंगे। कैमरा पर्सन वीरेंद्र सिंह के साथ अनिल गुप्ता, न्यूज़ प्लस कानपुर।